मॉर्निंग एवरीवन। आज ये क्लास 7 का अलजेब्रा का ये मैथ लेकर के आए हैं, जिसमें कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 4y माइनस 7x प्लस 3y मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस y। इस क्वेश्चन में इतने सारे वेरिएबल्स देख करके, इतना बड़ा देख करके बच्चे उलझ जाते हैं, लेकिन ये अगर आप एक दो चीज़ याद रखेंगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। इसमें दो टाइप के इसमें फंक्शन चलेंगे, एक तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पूरे अलजेब्रा के क्लास 7 के लिए। तो इसे ध्यान से देखेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्लासेस में बताया कि ये दोनों ब्रैकेट दोनों पे है तो ये आपस में सबको मिलेगा, यानी कि 2x जो है ये पूरे इधर को भी मिलेगा, 5y जो है वो पूरे इसको भी मिलेगा। तो इस पे हम इस बेसिस पे आगे बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 2x जो कि मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 4y, फिर ये एक प्लस का साइन है जो कि आ जाएगा, और इसके बाद क्या है 5y, उसके बाद फिर ये 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। अब ये सिर्फ इतना तक का, ये यहाँ तक का बस सॉल्यूशन है। उसके बाद ये माइनस का जो साइन है ये यहाँ रखेंगे, इस माइनस के साइन को यहाँ रखेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये फिर वही प्रोसेस जो हमने पहले किया है, ये 7x ये इन दोनों को मिलेगा, फिर 3y जो है वो इन दोनों को मिलेगा। तो 7x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस y, और एक ये माइनस का साइन है जो यहाँ पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए आपके लिए एक बेटर सॉल्यूशन है कि आप यहाँ एक ब्रैकेट दे दें और फिर उस हिसाब से बनाएं, नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो माइनस, ये माइनस इसके साथ होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस 3y और फिर 2x प्लस y। ये एक लाइन का आपका ये हुआ। उसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि ये अब 2x जो है सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2x प्लस इंटू 3x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, x 2 है तो वो स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये है 2x प्लस इंटू 4y इज इक्वल टू 8, और ये x और y 2 है तो 8xy प्लस ये 5 3 15 yx xy बात बराबर है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बोले या 3 मल्टीप्लाई बाई 2 बोले, ये आता 6 ही है, इसलिए x इज मल्टीप्लाई बाई y बोले, y मल्टीप्लाई बाई x बोले तो वो बात बराबर ही है। तो हम अपने सॉल्यूशन के लिए इसको सीधा करके xy लिख लेंगे। फिर उसके बाद प्लस, ये प्लस का साइन आ गया, और ये 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, और ये y 2 है इसलिए y स्क्वायर। अब फिर इसके आगे जो है ये माइनस है और ये मल्टीप्लिकेशन में अगर साइन सेम हो तो प्लस हो जाता है, अगर माइनस माइनस दोनों रहे तो वो भी प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस रहे तो प्लस ही होगा, लेकिन अगर एक साइन अगर अलग है तो वो माइनस ही होगा, ये माइनस। और ये 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 और 2x है तो x स्क्वायर, माइनस ये 7 और ये y तो माइनस 7xy, ये माइनस ये प्लस तो माइनस ही होगा, माइनस 6xy, जैसे पहले कहा है yx xy बराबर ही है, ये माइनस ये प्लस तो साइन तो माइनस का आएगा, और लेकिन 3y स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि क्या है, कौन कौन सेम पावर्स वाले एक साथ जुटेंगे, सेम ये वाले एक साथ रहेंगे। तो उसके लिए अब ये नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें कि एक्स स्क्वायर एक यहाँ हम देख रहे हैं, एक यहाँ है, उसके बाद एक्स स्क्वायर एक यहाँ है, ये दोनों प्लस 6x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर। तो फंक्शन इसमें माइनस का चलेगा, साइन बड़ा है माइनस का तो वो पहले इसलिए
साइन माइनस का आगे होगा। 14 में से 6 गया, 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 आएगा, 8x²। उसके बाद फिर हम ये xy वाला टर्म देख लेंगे, ये xy, ये xy, ये xy, ये xy, ये प्लस वाला साइन है तो ये साथ में हम एक साथ रख लेते हैं इसको, तो ये प्लस का साइन दे देते हैं। और ये xy 8 + 15, 15 में अगर 8 ऐड करेंगे तो होगा 23xy। और ये माइनस साइन, ये भी माइनस साइन, तो माइनस का साइन, ये 7 और ये 6 दोनों का साइन सेम है इसलिए माइनस ही होगा। साइन सेम है इसलिए फंक्शन एडिशन का आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13xy। अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे टर्म कौन सा बच गया। ये सारा xy हो गया, x² हो गया, y² बच गया। y² एक यहाँ है, एक यहाँ है, दोनों का साइन अलग अलग है, तो इसमें फंक्शन होगा सब्ट्रैक्शन का, लेकिन साइन आएगा उसका जिसका साइन ज़्यादा, जिसका नंबर ज़्यादा बड़ा है, पावरफुल है। मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये 20 बड़ा है, 3 छोटा है, तो साइन प्लस का आएगा, फंक्शन माइनस का आएगा। 20 - 3 = 17y²। एक और स्टेप बढ़ेगा क्योंकि ये एक टर्म है जो आपस में जुटेंगे या घटेंगे, जो भी देख लेते हैं क्या होगा। अब जैसे कि -8x² रह गया, 23 - 13, तो दोनों का साइन डिफरेंट है, तो फंक्शन सब्ट्रैक्शन, और साइन जो आएगा, जो नंबर बड़ा है उसका 23 बड़ा है, तो इसलिए 23 का साइन आएगा प्लस और फंक्शन होगा माइनस। 23 - 13 = 10xy, और ये 17 + 17y² आंसर। ये हमारा इतना का, बच्चे यहीं से देख करके डर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा कोई बात नहीं है। और सिंपल स्टेप्स और समझने के लिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। थैंक यू।